तीसरे प्रश्न में अपने को बोला है 15.2 का तीसरा प्रश्न, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो अपने को जो दे रखा है सबसे पहले वो लिखना है कि यहाँ पर दे रखा है जैसे कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। देखो चाप की लंबाई कल अपन ने जब सूत्र पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि चाप की लंबाई को दर्शाते किससे है, एल से। चाप की लंबाई को किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। एल मतलब लेंथ होती है तो इसको एल से दर्शाएंगे। तो लंबाई अपने को दे रखी है 12 सेंटीमीटर और फिर आपको दे रखी है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं अपन, आर से। वेरी गुड, ठीक है। तो भाई ये 7 सेंटीमीटर मैंने इसकी क्या लिख दी, त्रिज्या लिख दी। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है या फिर इसको किससे दर्शाते हैं अपन। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, ए से। ए मतलब एरिया होता है, तो ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा और ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना है। देखिए अब अपने को भाई एक आपको तीसरे नंबर वाला जो सूत्र लिखवाया था मैंने कि ए बराबर क्या होता है 1/2 LR। ए बराबर क्या होता है 1/2 LR। अब ये वाला सूत्र देखो, इस सूत्र में आपको एक तो ए दे रखा है, एक एल दे रखा है और एक आर दे रखा है संख्या के अलावा, ठीक है। अब देखो आपको एल का मान पता है कितना 12 सेंटीमीटर है और आर है, आर का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। नहीं, यहाँ पर आपको एल और आर का मान रखना है तो किसका मान मिल जाएगा अपने को, ए का मान मिल जाएगा। तो ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। देखो भाई ये ए की जगह मैंने ए लिख दिया, फिर बराबर है तो बराबर लिखा, फिर 1/2 की जगह 1/2। अब देखो इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, इनका गुणा हो रहा है। अब 1/2 इंटू एल का मान कितना है 12 है और इंटू आर कितना है 7 है। यानी जितने भी मान अपने को आगे दे रखे वो लिखने हैं इसमें, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखो भाई ये 12 और 7 तो है ऊपर और 2 है नीचे, तो नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग देना है। मतलब देखो 2 का भाग किस में जाएगा, 12 में या 7 में, 12 में जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो बस ये अपने को ये ऐसे इसको काट देना, ठीक है। अब देखो ये आपको मिला ए बराबर, एक तो भाई ये 6 है और दूसरा इंटू क्या है 7 है, तो 6 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। अब देखो भाई बात आती है अपने को इकाई लगानी पड़ेगी। तो देखो सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है भाई, सेंटीमीटर में चल रहा है तो अपन क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। और ये अपन ने क्या निकाला है क्षेत्रफल, तो आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा वर्ग। तो वर्ग सेंटीमीटर लिखो या फिर आप क्या लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। जो भी दोनों में से लगाओ दोनों राइट है। अब देखिए 5वां प्रश्न आपको बोला है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है और मिनट की सुई 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे पहले देखो आपको एक बात बतानी है कि भाई क्या होता है कि एक तो भाई घड़ी में घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, ठीक है। अब आपको ये लिखना पड़ेगा, देखो एक मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई क्या करती है भाई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण, ये अपने को याद रखना पड़ता है। और जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, आधे डिग्री का, यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब भी मिनट की सुई की बात आती है तो वो कितना कोण बनाएगी, सॉरी 1 घंटे में कितना, सॉरी 1 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, आधा डिग्री, ठीक है। बस ये 2 कोण याद रखने हैं। अब इस प्रश्न में अपने को बोला है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में देखो यहाँ मिनट की सुई की बात की, यानी कौन सा कोण 6 डिग्री काम में आएगा। अब वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, अपने को बोला है 10 मिनट में, तो भाई 10 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी वो 60 मिनट बनाएगी। तो यानी अपने को यहाँ पर कोण भले ही नहीं दे रखा लेकिन अपन ने इस मिनट को कोण में बदल के निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए 5वें में बोला है कि मिनट की सुई की लंबाई। अब मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई है, देखो भाई ये घड़ी होती है ऐसे, मिनट की सुई ऐसे घूमेगी तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो ये जो सुई है वो किसका काम कर रही है, त्रिज्या का काम कर रही है। तो जो मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई क्या काम करेगी भाई, त्रिज्या का काम करेगी, यानी ये आर है। तो मिनट की सुई की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में बोला अपने को पता है चूंकि कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाया जाता है 6 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में
बना कोण, 1 मिनट में वो बनाती है 6 डिग्री कोण। अपने को यहाँ पर टोटल 10 मिनट बोला है, तो 10 मिनट में कोण कितना बन जाएगा, 6 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपने को ये टोटल जो कोण दे रखा है थीटा, वो कितना हो जाएगा, 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अपने को इतनी चीजें दे रखी है। अब अपने को बोला है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो वो अपन सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए पाई का मान यहाँ पर अगर कोष्टक में कहीं पर दे रखा है, जैसे यहाँ पर बोला है कोष्टक में कितना, पाई बराबर 22/7 दे रखा है, तो अपने को 22/7 ही काम में लेना है, और नहीं दे रखा है तो भी यही काम में लेना है। और अगर दे रखा है, कभी कभी ऐसा दे रखा होता है कि पाई बराबर 3.14, तो ये वाला अपने को काम में लेना है, ठीक है। अब देखो भाई आर का स्क्वायर, आर यानी किसका स्क्वायर, 10.5 का, और स्क्वायर का मतलब भाई कितनी बार गुणा करना है, इसको अपने को 2 बार गुणा करना है। फिर आ रहा है इंटू थीटा बटे 360, थीटा अपने को कितना मिला है, 60 डिग्री मिला है, और बटे में 360 डिग्री। आप देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा, और 6 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर देखो भाई ये 6 में भी 2 का भाग जाता है, 22 में भी 2 का भाग जाता है, तो 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 22 में 2 का भाग जाएगा 11 बार। अभी इसको अपन ने थोड़ा काट के लिखा है, तो ये देखो यहाँ 11 हो गया, बटे में 7 है। अब यहाँ एक काम करना है, जो पॉइंट वाली संख्या है उनको पहले पॉइंटों को हटाना है। तो देखो भाई पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो अपने को भाई पॉइंट को हटाना है। 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद में कितने जीरो लगाने हैं, 1 जीरो लगाना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटा के 1 के बाद कितना जीरो लगाना है, 1 जीरो लगाना है। और यहाँ पर देखो ये नीचे सिर्फ कितना बचा है, 3 बचा है, तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप देखिएगा कि भाई 7 का भाग 105 में जाता है कि नहीं जाता है, तो अपन देखते हैं भाई 7 का भाग जाता है, 7 एकम 7 करेंगे तो 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, और ये 5, यानी 7 पंजे 35, कितनी बार गया, 15 बार भाग जाएगा। फिर इन दोनों में देखो भाई 15 और 10 में किसका भाग जाता है, सेम संख्या का, तो वो 5 का जाता है। 5 का इसमें जाएगा 3 बार, और 5 का इसमें जाएगा 2 बार। इन दोनों में भी 5 का भाग जाता है, तो 5 का इसमें जाएगा 2 और 21 बार, इसमें जाएगा कितनी बार, 2 बार। फिर ये ऊपर वाला 3, नीचे वाला 3, ये भी कट गया। यानी जितना इसको सरल कर सकते हैं, इसको अपने को सरल करना है। अब देखो ये 11 बचा है, और ऊपर एक 21 बचा है, बटे में क्या बचा है, 2 इंटू 2। अब 11 इंटू 21 करेंगे तो कितना मिलेगा भाई अपने को, 231, और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। अब 231 में अपने को 4 का क्या देना है, भाग देना है। तो देखो भाई 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 2 अंक ले लेंगे, तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, ऊपर से क्या उतारा, 1 उतारा। अब 4 का पहाड़ा भाई 7 बार बोलना है, कितना आएगा, 28 आ जाएगा, कितना बचेगा भाई, शेष 3 बचेगा। अब आपको यहाँ पॉइंट लगाना है, फिर 0 उतारना है। 4 का पहाड़ा वापिस 7 बार बोलेंगे, 28 आ जाएगा, 3 ये जाएगा, 2 बचेगा। अब वापिस आपको एक बार 0 लगाना है। 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी टोटल में भाग देने के बाद कितना मिला अपने को, 57.75। अब देखिए अपने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, यानी आगे क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग। और किस में चल रहा है सभी, ये सेंटीमीटर में, तो आगे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, आंसर है ना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले देखिए भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। देखो भाई अपने को वृत्त की परिधि दे रखी है, परिधि बराबर कितना दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है, और ज्ञात क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश देखो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बोला है, अपने को बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश देखो भाई दो ऐसे अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ अंश हो जाएगा। यानी कि वृत्त का कौन सा अंश, चतुर्थ यानी चौथा अंश। तो देखो भाई ये वृत्त है, इस वृत्त के अगर मैं बराबर अगर 4 अगर भाग कर दूं, तो ये जो चौथा भाग होगा ये इसका क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। यानी कि अपने को इस पूरे का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करके खाली इसके चौथे भाग का क्षेत्रफल, यानी अगर इस पूरे का क्षेत्रफल अगर 16 अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका अगर इसको 4 बराबर भागों में बांटूं यानी 4 का भाग दूंगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी ये वृत्त का जो भी क्षेत्रफल होगा उसका चौथा हिस्सा है।
तो अपने को निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र अपन कैसे, देखो याद रखना है आपको, देखना है कि भाई वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें मैं क्या कर देता हूं भाई 1/4 का गुणा, क्योंकि ये इसका कौन सा भाग है, 1/4 हिस्सा है, तो 1/4 का गुणा कर देंगे तो ये किसका सूत्र बन जाएगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। तो ये सूत्र मतलब कि अपने को देखो अलग से वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं, अपन बना सकते हैं इसको। तो अब देखो इसको मैं आगे हल करता हूं, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अपने को त्रिज्या पता होनी जरूरी है, तो त्रिज्या इससे निकालेंगे। अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और बराबर में इसका मान दे रखा है 22 सेंटीमीटर। देखो भाई ये 2 है इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 और इंटू कितना है r है और बराबर कितना हो गया ये 22 है, ठीक है, इतना अपने को दे रखा है। अब आप क्या कर लो भाई, अब 2 और 22 का वैसे गुणा करना है तो कर सकते हो, लेकिन मत करो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर भी 22 है, तो जब इसको दूसरी ओर भेजेंगे तो आसानी से ये कट जाएगा, ठीक है, गुणा नहीं करना है। अब देखो भाई अपने को जिसका मान निकालना है यानी r का मान निकालना है, तो r के अलावा जितनी भी संख्या है उनको भेजना है 22 के पास में। सबसे पहले देखो भाई नीचे कौन आ रहा है 7, तो भाई नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, यानी 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाले 2 और 22 कहाँ आ जाएंगे नीचे। अब देखो भाई 22 से 22 कट गया, तो क्या मिला अपने को, r बराबर कितना मिला भाई 7/2। अब वैसे आप 7 में भले आप 2 का भाग दे दो, लेकिन पॉइंटों में आएगा, ऐसा अपने को नहीं करना है, 7/2 इसको रहने देना है। ये तो हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब अपने को भाई बात आती है कि भाई क्या निकालने को बोला है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब कि वृत्त का चौथा अंश, यानी कि उसका चौथा भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अगर उसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मान रखिएगा आप, ये 1/4 इंटू पाई का मान होता है 22/7, फिर r का स्क्वायर, r कितना निकाला अपन ने 7/2, यानी कितने, किसका स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। ये 7/2 का स्क्वायर है, यानी 7/2 का अपने को 2 बार ऐसे गुणा कर लेना है। अब देखिए ये एक 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, फिर ये जो 2 है इसका इस 22 में भाग जाएगा कितनी बार, 11 बार। अब देखो ऊपर वाले किसी में नीचे वाले का भाग नहीं जा रहा है, तो ऊपर एक तो 11 बचा है, इंटू में ये 7 बचा है, बटे में ये 4 है, और इंटू कितना है ये 2 है। अब 11 इंटू 7 होता है 77, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8। अब ये मिला है 77/8। अब 77 में 8 का भाग देंगे तो देखो भाई 8 में कितना होता है 72 होता है, तो ये 72 आ गया, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, फिर पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 8 का 50 में यानी 6 बार भाग दिया तो 48 आया, फिर 50 में से ये 48 जाएंगे 2 बचेंगे, फिर एक और जोड़ी लगाया 0, तो 8 दूनी ये 16। मतलब कि पॉइंट के बाद अपने को कितने 2 अंक लेने हैं, यानी कितना मिला ये 9.62। अब देखो भाई ये अपन ने क्षेत्रफल निकाला है, यानी आगे वर्ग लगाना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये सेंटीमीटर, यानी कि 9.62 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या है आंसर है। 9वां प्रश्न है, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। ये जो ABCD आकृति है एक आयत है, और इसकी भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, प्रत्येक शीर्ष यानी शीर्ष मतलब ये कोना, प्रत्येक कोने पर क्या बने हुए हैं 3.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। अब देखो ये जैसे ये पहला कोना है, इस पर एक वृत्त खींचा। अब वृत्त मतलब कि वृत्त तो वैसे ऐसे गोल होता है, लेकिन इस वाले आयत के अंदर उसका सिर्फ कौन सा भाग आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है, और ऐसा भाग ये क्या कहलाता है, चतुर्थांश क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई ये चतुर्थांश कहलाता है। तो ये चारों मतलब कि शीर्षों पर ऐसे 4 चतुर्थांश अपने बने हुए हैं। अब अपने को बोला है कि ये जो छायांकित भाग है, यानी इन चतुर्थांशों के अलावा जो भाग दिख रहा है ये बीच वाला, उसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे सवालों में अपने को क्या करना है कि देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्या करना है कि इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से एक तो इसको घटाना है, एक इसको घटाना है, एक इसको और इसको, इन सभी को हटा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, इस वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यानी कि अपने को आयत के क्षेत्रफल में से 1, 2, 3 और 4 कितने 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल अपने को माइनस करना है। तो देखिए आप लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले कि अपने को लिखनी है आयत की लंबाई।
यहां आयत की लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद में चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आयत के तो अपन ने सारा लिख दिए, अब ये चतुर्थांश है, देखो भाई अब इनकी लिखनी पड़ेगी अपने को त्रिज्या, क्या लिखनी पड़ेगी त्रिज्या यानी आर। अब देखो भाई त्रिज्या कैसे निकालनी है, यहां देखो भाई ये यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है भाई 7 सेंटीमीटर लंबाई है। अब देखो भाई आप 7 का आधा कर लो तो अपने को इतने की लंबाई मिल जाएगी, 7 का आधा करते तो किसकी लंबाई मिल जाएगी इतने की। अब 7 का आधा मतलब भाई 7 में क्या करना है 2 का भाग देना है। तो देखो भाई ये वाली जो 7/2 मिलेगी वो ही क्या कहलाएगी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। देखो ये पूरी 7 सेंटीमीटर है, इसको आधा करूंगा 7/2 मिलेगा और 7/2 ही क्या इसकी त्रिज्या है। बस ये 3 चीजें निकाली। अब अपन निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो देखो भाई पहले ये समझना पड़ेगा कि किस में से किसको घटाना है। छायांकित भाग यानी ये वाला बीच वाला, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल माइनस आपको करना है। अब देखो भाई ये चारों चतुर्थांश क्या है बराबर है, यानी अगर मेरे को एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाता है तो मैं उसमें क्या कर दूंगा 4 का गुणा कर दूंगा, तो ये कितने का आ जाएगा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो टोटल अपने पास 1 2 3 और 4 चतुर्थांश है, यानी 4 का गुणा करना है किसमें एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल में। तो अभी अपन ने सूत्र अभी देखा था कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब यहां 4 से 4 ये कट जाएगा। अब देखो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र अपन देखे तो भाई होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7, यानी कि 10 इंटू क्या कर देंगे 7 कर देंगे, फिर माइनस। अब ये यहाँ पर एक को तो लिखने की जरूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7। अब आर का स्क्वायर, आर कितना है भाई 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब भाई 2 बार आपको क्या करना है गुणा करना है। अब 7 से 7 ये कट गया, 2 का 22 में जाएगा 11 बार भाग। तो अब देखो ये 10 इंटू 7 कितना होता है 70 होता है। अब ये 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 और बटे में सिर्फ क्या बच रहा है 2 बच रहा है। अब देखो भाई अब आपको क्या करना है कि जैसे कि अब इसको इसमें से ये घटाना है, 2 का कर दो 70 से गुणा, 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, माइनस 77 और पूरे के बटे में 2 आ जाएगा। अब 140 में से अपन घटाना है, देखो भाई क्या करना है 140 में से 77 को घटाना है तो यहाँ से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 बचेगा 3 बचेगा, ठीक है 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा। अब यहाँ हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो गया, यानी ये 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो ऊपर हो गया 63 और बटे में 2। अब 63 में अपने को 2 का भाग देना है, 63 में 2 का भाग देना है तो 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 3 उतारा तो 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी ये कितना मिल जाएगा 31.5। 31.5। अब देखो ये क्षेत्रफल है यानी वर्ग लगाना पड़ेगा और सेंटीमीटर में चल रहा है यानी वर्ग सेंटीमीटर।